नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया हुआ है, जो कि आगामी प्रतियोगी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि पॉलिटी में संघीय कार्यपालिका का वर्णन कर रहे थे। संघीय कार्यपालिका में फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है, जो कि उपराष्ट्रपति के पद के रूप में था। आज उपराष्ट्रपति के पद के रूप में देखते हैं कि उपराष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं, कैसे निर्वाचन होता है, क्या वेतन है, किस संविधान से प्रावधान किया गया है और क्या क्या इसके कार्य एवं शक्तियां हैं। तो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका USA से लिया गया है। केंद्र की कार्यपालिका में जिस प्रकार प्रथम वरीयता राष्ट्रपति की होती है, तो उसी प्रकार द्वितीय वरीयता के रूप में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण होता है या उपराष्ट्रपति का पद होता है। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में या उपराष्ट्रपति के वर्णन के बारे में अनुच्छेद 63 में वर्णित है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 64 ये बताता है, 64 ये बताता है कि राज्यसभा में सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्यभार होगा। मीन्स उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अनुच्छेद 70 की बात करें तो अनुच्छेद 70 जो होता है 70, वो राष्ट्रपति की उपस्थिति न होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा या उसके कर्तव्यों का अनुपालन करेगा। तो अनुच्छेद 70 के अंतर्गत आता है, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थिति है तो उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपराष्ट्रपति उसकी जगह ग्रहण करता है। योग्यता की बात करते हैं तो योग्यता जो होती है उपराष्ट्रपति के लिए नॉर्मली कि वह क्या भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष अपनी आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा में चुने जाने के योग्य हो। जबकि राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति में लोकसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा में चुने जाने योग्य होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो सकता है, क्या कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को करने के लिए निर्वाचन होने के लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है या निर्वाचन के लिए अनुमोदित हो सकता है। जबकि उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक होना चाहिए और 20 ही अनुमोदक होना चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन करा सकता है। बात करते हैं निर्वाचन किस प्रकार का होता है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एक ही संक्रमणी विधि द्वारा होता है। निर्वाचन एक ही संक्रमणी विधि द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल की बात करते हैं तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें अपना मत डालते हैं। जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए हुए 12 राज्यसभा से सदस्य तथा 2 लोकसभा के सदस्य भी अपना मत डालते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चयन में या निर्वाचन में 14 जो ये मनोनीत किए जाते हैं, 12 राज्यसभा से तथा 2 लोकसभा से, ये अपना मत नहीं डालते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन में ये अपना मत डालते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति की जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और उपराष्ट्रपति का कार्यभार जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है। यदि उपराष्ट्रपति अपने कार्य से पूर्व पद को छोड़ना चाहता है तो वो त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को यदि हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो उपराष्ट्रपति को या तो वो स्वयं से 2 प्रकार से हट सकता है, या तो स्वयं से त्यागपत्र सौंप दे या संवैधानिक उल्लंघन करने पर सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है और फिर उसे लोकसभा में पास होने के बाद हटाया जा सकता है। जबकि इसमें एक ये हो जाता है कि यदि आपको राज्यसभा में प्रस्ताव लाना होगा उपराष्ट्रपति के खिलाफ तो उसे 14 दिन पूर्व उसे उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को आपको सूचना करना होगा यदि राज्यसभा में प्रस्ताव के माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अभी तक ऐसा भारत में नहीं हो सका है।
राज्यसभा की बात, उपराष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं तो राज्यसभा में सभापति के कार्य के रूप में वो कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति का कार्य करेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में भूमिका का पालन करता है। यदि उपराष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो फिर उसे राज्यसभा के सभापति के पद को छोड़ना पड़ता है। यदि उपराष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे अपने राज्यसभा सभापति को छोड़ना पड़ता है, या क्योंकि एक समय पर 2 पद पर वो नहीं रह सकते। उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रतिमाह राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। यदि वह राष्ट्रपति का पद धारण कर लेते हैं तो जो वेतन भत्ता मूल रूप से राष्ट्रपति को मिलता है वो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने पर प्राप्त होने लगता है। इस कार्य का दौरान जो होता है, इस कार्य की अवधि जो होती है, उपराष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में 6 माह तक ही राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर सकता है। उसके बाद चुनाव होते हैं और मूल रूप से राष्ट्रपति का पद चयन हो जाता है। राज्यसभा में सभापति के रूप में कार्य करते हैं परंतु राज्य का सदस्य नहीं होते। मतलब वह कौन सा सदन होता है जिसमें उसी सभा का सभापति सदस्य नहीं होता, सभा का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति महोदय सभापति का कार्यभार करते हैं जबकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राज्यसभा में किसी बिल या किसी मुद्दे पर चुनाव कराया जाता है तो उपराष्ट्रपति या सभापति उसमें भाग नहीं लेते हैं, अर्थात वो अपना वोट नहीं देते हैं। यदि बिल पारित करने में 2 पक्षों में विषम परिस्थितियां आ जाएं, पक्ष दोनों के बराबर वोट पड़ते हैं या 50-50 का होता है, 2 पक्षों में 50-50 का वोटिंग होती है, तो उसमें निर्णायक मत के रूप में उपराष्ट्रपति अपना वोट डालता है। प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 2 बार लगातार निर्वाचित हुए थे, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक चला। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, तथा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें जिससे कि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। चैनल की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करें और उसमें एग्री विथ अनिल लिख करके चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी और पूर्व में अपलोड किए हुए सभी वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।